जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। नमस्कार बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए बालराम कथा का पार्ट 3 और पार्ट 4 लेके आई हूँ। तो चलिए हम पार्ट 3 का सारांश पढ़ लेते हैं। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया, यानी सबने जोश से उसका स्वागत किया। दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा जब की गई थी तो सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर काफ़ी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने से बहुत खुश है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैला दी गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना कैकयराज के यहाँ गए थे। वे लोग जब भी वहाँ से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक लेते थे। भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने कहा, भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करो। मंथरा कैकई की तो मुँह लगी दासी थी, यानी कि बहुत अच्छी उसकी दासी थी जो उससे सब तरह की बातें करती थी। कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह बचपन से कैकई के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भुन गई थी। उसे राम का राज्याभिषेक कैकई के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में कैकई के कक्ष में पहुंची। कैकई उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। कैकई को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। कैकई ने मंथरा से पूछा, बात क्या है? सब कुशल तो है? वह गुस्से से लाल होकर बोली, कैसी कुशल? तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराजा दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। कैकई उसकी यह बात सुनकर खुश हुई और अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली, तुम्हारी मति मारी गई है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया और डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वे मुझे माँ के समान मानते हैं। राज ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन के रह जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा, है ना। तो वह कैकई को समझाते हुए बोलती है कि अगर राम राजा बने तो भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले, राम को वन। अब कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा था। उसका सिर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। वह घबराकर मंथरा से बोली, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मंथरा ने कैकई को महाराजा दशरथ से मिले 2 वरदानों की याद दिलाई। उसने बताया कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी, दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब कैकई को मंथरा रानी की बातें अच्छी लगने लगी। कैकई गुस्से में आकर को भवन में चली गई। महाराजा दशरथ को रानियों की याद आई। वे तुरंत रानीवास में पहुंचे। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर गए, किंतु कैकई अपने कक्ष में नहीं थी। प्रतिहारी से पता चला कि कैकई कोप भवन में। यह सुनकर महाराजा दशरथ की चिंता होने लगी। वे तुरंत कोप भवन में पहुंचे। यहाँ का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराजा दशरथ ने कैकई से पूछा, तुम्हें क्या दुख है? तुम अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाया जाए।
पर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। दशरथ कैकेयी से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, किंतु कुछ भी उत्तर न मिला। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। कैकेयी ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वरदान दे, जो मांगूंगी उसे आप पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दो जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प लिया था। मेरा वह पहला वरदान भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मतलब वो चिंता में आ गई। वे अवाक रह गए, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उनका सिर चकराने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा को होश आया। वे बड़े कातर भाव से कैकेयी से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? वे बार बार कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। वे बेहोश होकर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वे रात भर कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। तो चलिए, ये हमारा तीसरा पाठ पूरा होता है। अब हम इसका चौथा पाठ राम का वनगमन पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या होता है। कोपभवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी। राजा दशरथ उसे समझाते रहे। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वह महर्षि के पास गए। उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराजा दशरथ को नहीं देखा है। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं। कैकेयी ने कहा, मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला दीजिए। दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया था, शोर मच रहा था। सभी लोग राम का राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत ने, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चले। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसीलिए लोग जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराजा दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। होश आने के बाद वे फिर कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। तब राम ने माता कैकेयी से कहा कि माते, आप ही बताएं। कैकेयी ने बताया कि महाराजा ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्य अभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में रहो। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। अब मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराजा कैकेयी को धिक्कारते हुए उसकी ओर देखते रहे। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई, अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण काफ़ी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दें, पर वन न जाए। उन्होंने राम को समझाया कि राजज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया, यह राजज्ञा नहीं अपितु पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें धर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया, आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे राम के लौटने तक जीवित रहेंगी। माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के पास पहुँचे। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। पहले तो सीता ने निर्णय का प्रतिवाद किया,
किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठे। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है कि वे छाया की तरह राम के साथ रहें। विवश होकर राम ने उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वनगमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया था। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी, उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। राम सीता लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए। दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने राम से कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो, राज संभालो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वक्कल वस्त्र दिए, यानी साधु वाले वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर वक्कल वस्त्र धारण किए। सीता को तपस्वी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत्र को आगे बढ़ने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे सबकी आंखों में आंसू थे। राम का यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। तमसा नदी के तट को पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुँचे। महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। 14 वर्ष के लिए विदा मांगी। शाम होते होते वे लोग ऋषिभूम गांव में पहुँचे। यहाँ निषाद राजगृह ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत्र को वापस भेज दिया। खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत्र को घेर लिया। सुमंत्र बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चल पड़े। सभी सुमंत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। महाराजा को बेचैनी बनी रही। वनगमन के 6ठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ ने मंत्रिपरिषद से कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी की यह राय थी कि भरत को अयोध्या की घटनाओं के बारे में बताया जाए और तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये चौथा पार्ट भी कंप्लीट होता है। तब तक के लिए मैं बल्केश मीना आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।